फ्रंट वेरिएशन में हमने क्या किया है, आईब्रोज़ के आर्च पॉइंट से लिया है सेक्शन डायगोनल, और यहाँ से भी हमारा आईब्रोज़ के आर्च पॉइंट से हमारी साइड प्रोफाइल पार्टिंग आ गई। इसी में हमें काम करना है। ये हमारा अपोजिट साइड का है। अब इस पे हमें करना है बैक कॉम। सो हमने इसको 2 पार्ट में लिया और बैक कॉम करना है, ठीक है, बाउंस के लिए। सो हमने इसको अलग लिया, छोटा छोटा बैक कॉम करना, 1 2 3 4, थोड़ा ऊपर पकड़िए, बैक कॉम अच्छे से आएगा। बट यहाँ पे हैवी बैक कॉम नहीं करना है, छोटे छोटे हेयर को लेके हम यहाँ पे बैक कॉम कर रहे हैं और इसको हाइट दे रहे हैं। बाउंस आ गया, ठीक है। अभी ये थोड़ा फ्रिजी होगा, फिर हम इसको क्लीन भी करेंगे। अभी हम ये किसके लिए कर रहे हैं, बाउंस के लिए, ठीक है। इस पर भी हम सेम करेंगे बैक कॉम। तो हमने छोटे 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 हेयर को ऐसे स्टेप अप बैक कॉम करते हुए, जितना आपको हाइट चाहिए उतना आप बैक कॉम कर लीजिए, ठीक है। वॉल्यूम मिल गया, बट लेकिन बहुत फ्रिजी हो गया है। अब हम इसको दोनों को एक साथ मिलाएंगे, मर्ज कर देंगे और फिर बैक कॉम कर देंगे दोनों को मिलाते हुए, ताकि मेरे ये दोनों सेक्शन एक ही बन जाएं। समझ रहे हो, ये मर्ज हो गए और जुड़ गए दोनों। अब हम इसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। क्या करेंगे, क्लीन। तो ये फ्रंट से क्लीन होगा, इस साइड से क्लीन होगा और यहाँ कॉर्नर से भी क्लीन होगा। हम इसको पूरा 90 डिग्री पे ऊपर उठा देंगे इसको ऐसा, और फ्रंट से इसको क्लीन करना स्टार्ट करेंगे। तो हम फ्रंट पे डीपर नहीं जा रहे हैं, बस हमारी जो आउटर लाइन है, ये जो आउट लाइन से ऊपर बाल फ्रिजी दिख रहे हैं, इनको हम क्या कर लेते हैं, क्लीन कर लेंगे। यहाँ से जी हमारी स्टाइलिंग फ्रंट से, माथे पे बाल ऐसे फ्रिजी नहीं दिखना चाहिए, यहाँ कॉर्नर से भी बाल फ्रिजी ना हो। तो हम यहाँ जैसे आप पफ ऊपर क्लीन करते हो, वैसे हम इसको किनारे से, वैसे हम इसको फ्रंट से, और वैसे हम इस अदर साइड से यहाँ से भी क्या करेंगे, इसको ऊपर देख रहे हो मेरी टेल को मैसे जा रही है। तो ऐसे हम इसको क्लीन करते हैं। ये छोटे छोटे जो ये लंबे बाल हैं अंदर से ऐसे दिख रहे हैं, इनको आप बाहर की तरफ कम आउट कर दीजिए। तो बेसिकली हमने इसको चारों तरफ से क्लीन करना है। सो हम यहाँ आ गए, यहाँ से भी हमने कॉम आउट किया। देखो मैंने सेक्शन पूरा क्या रखे, 90 डिग्री पे। क्यों, ताकि वॉल्यूम ख़त्म ना हो। आप लोग यूँ रखोगे तो चपटा दोगे इसको, तो ऐसे नहीं रखना है, इसलिए हमने सेक्शन ऊपर उठा के रखा है। यहाँ से हो गया क्लीन सभी जगह से, है ना, हो गया सब जगह से क्लीन। बस अब बैक से भी जो ये मुझे लॉन्ग हेयर आ रहे हैं, इनको भी मुझे हल्का हल्का क्लीन आउट कर लेना है। बैक कॉम है सेक्शन के अंदर, ध्यान रखना, सेक्शन के अंदर बैक कॉम है, ठीक है। बस अब मैंने इसको थोड़ा सा टाइट करके दबा दिया, बैक कॉम वही है, बट चारों तरफ क्या हो गया है, अभी क्लीन भी कर दिया है हमने। अब हम इसको स्प्रे मारेंगे, होल्ड स्प्रे, ठीक है। कौन सा स्प्रे मारेंगे, होल्ड स्प्रे का काम है इसको रोकने का। तो हम इसको बैक साइड से स्प्रे मारेंगे और फ्रंट से क्लीन करेंगे, इधर से भी क्लीन करेंगे। अब हम इसको साइड की तरफ लेके जा रहे हैं, यहाँ साइड की तरफ लेके जा रहे हैं यहाँ, ठीक है। जो भी फ्लाई फ्रिजी हेयर दिख रहा है, क्लीन आउट करो उसको, क्लीन आउट करिए उसको। आप स्प्रे बैक साइड से सूख रहा है जो हमने किया है होल्ड स्प्रे ना, और वो साथ साथ आपकी बैक कॉमिंग को भी फिक्स कर रहा है। देखो मैं कॉम किधर की तरफ कर रहा हूँ, पीछे की तरफ। अब देखो मैं धीरे धीरे डायगोनल आ गया हूँ, तिरछा। अब यहाँ आने के बाद कॉम करते रहिए, ये क्लीन होता रहेगा। बैक कॉम अंदर जो हमने स्प्रे किया है वो अपनी जगह ले रहा है। अब बस इसको मैं यहीं पे आके फ्रंट पे छोड़ दूँगा, ठीक है। देखो सेक्शन स्टेबल हो गया, रुक गया। यहाँ पे देखो ये रिसेशन पॉइंट है, यहाँ अंगूठा रखना है आपने यूँ, और ये जो 4 फिंगर हैं ये इससे ऐसे प्रेस कर देंगे। ये धीरे 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 प्रेस किया तो ये बाल किनारे पे खिसकना स्टार्ट हो जाएगा। खिसक रहा है, खिसक गया उधर। फिर मैंने यहाँ अंगूठा इसलिए रखा है ताकि ये बाल चेहरे की तरफ ना आए, और यहाँ से मैंने ये 3 फिंगर से या 4 फिंगर से उधर पुश करना स्टार्ट कर दिया। ये पुश कर रहा हूँ, ये पकड़ते हुए यहाँ बाल पकड़ लिया मैंने, और ये ऐसे पुश हो रहा है। समझ रहे हो, यूँ समझ लो मैंने ये बाल यहाँ पूरा पकड़ लिया है और यहाँ प्रेस करते हुए वहाँ पुश कर रहा हूँ। देखो बढ़ गया उधर का वॉल्यूम, समझ लो ऐसे हो रहा है मेरे हाथ के अंदर एक्टिविटी। अब उधर वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है, क्लीन भी है ही। क्या आपको इतना वॉल्यूम चाहिए, मिरर में देखिए, नोटिस करिए,
यहाँ पे मैं थोड़ा शाइन स्प्रे कर रहा हूँ क्योंकि अभी होल्ड नहीं कर सकते हम इसमें, अभी मुझे इसमें क्लीनिंग करनी है। मैंने पकड़ा, जैसे बाल घूम रहा है हल्के हाथ से कॉम्ब चलाई उसी दिशा में, बालों की दिशा चेंज नहीं करनी है, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है हमें, और फिर किनारे पे आए ऐसे ही। शाइन स्प्रे से हमने थोड़ी शाइन बढ़ाई, छोटे छोटे फ्लाई हेयर को कंट्रोल किया, बस इतनी हाइट बहुत है आई थिंक सो फ्रंट के लिए, मुझे लग रहा है इतना मुझे चाहिए। ठीक है, पॉलिशिंग हो गया। अगर आपको इसमें लाइन वाइन बनानी है तो अभी बनाई जा सकती है, और नहीं बनानी है तो सिंपल हम इसमें स्प्रे मार देंगे। ठीक है, तो ये इसका बेसिक मोमेंटम है। ठीक है, क्लीन करना। अब हम इसके ऊपर हल्की हल्की चाहे आप लोग लाइन्स टेक्सचर उठा सकते हैं। तो लाइन से कैसे उठानी है हमने, देखो नीचे तो हमारा क्या है बैक कॉम्ब किया हुआ है, तो आपको यहाँ ऊपर लाइन उठानी है, यहाँ बैक कॉम्ब कम होगा या नहीं होगा। तो हमने यहाँ से नाखून के साथ हल्का 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 टेक्सचर दे दिया, समझ रहे हो। बस तो हमारा फ्रंट में हल्का हल्का टेक्सचर लाइन विजिबल हो जाएंगे। बहुत डीप नहीं जाना है आपने, अंदर बैक कॉम्ब है उसी ने उसको स्टेबल रखा है, अगर आप डीप जाएंगे तो अंदर का सारा फ्रिज दिखाई देगा। ठीक है, कई परिस्थितियों में क्लाइंट का बाल क्या होता है बहुत बारीक बहुत फाइन होता है, तो उसमें आपने लाइन्स वर्क नहीं देना है क्योंकि उतना डेंस ऑफ फीचर बाल है ही नहीं, समझ रहे हो। तो उसमें क्या देंगे हम, क्लीन क्लासिक लुक देंगे, वॉल्यूम ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो हमने हल्का टेक्सचर वर्क दिया और उसके बाद इस टेक्सचर वर्क को हमने होल्ड स्प्रे के साथ फिक्स कर लेना है। तो हमने होल्ड स्प्रे अप्लाई किया, ब्लो किया इन लाइन को, और हल्के हाथ से इनको प्ले कर रहे हैं बिना किसी दबाव के। अगर ज़्यादा दबाव दोगे तो ये ख़राब हो जाएंगी। स्प्रे का वेट करना है सूखने का, आप ब्लो कर सकते हो ऐसे, दैट्स इट। अब ये वाटर बेस्ड स्प्रे है तो थोड़ा टाइम लेते हैं सूखने में। ठीक है, अगर आप रिशेपेबल स्प्रे बताए ना आप लोगों को, वो करेंगे तो ये फटाफट सूख जाएगा, टाइम नहीं लेगा। अब देखो ये फ्रंट बन चुका है, बस ये वाले बाल आपने उठाने हैं, यहाँ रिसेशन पॉइंट से ऐसे 2 फिंगर से पकड़ा हमने, और इसको क्या कर लेना है, कॉम्ब कर लेना है, नीट एंड क्लीन। ठीक है, यहाँ से हमने फॉल देना है आईब्रोज़ की आर्च पॉइंट तक। अभी मैंने कोई स्प्रेडिंग नहीं करी है, 2 फिंगर से पकड़ा, इससे अपलिफ्ट किया ऐसे, और यहाँ अंगूठे के साथ ऐसे। ठीक है, यहाँ ऐसे पकड़ लेना है अंगूठे के साथ, या ऐसे भी दबा दोगे आप यूँ, और इसको नीचे खिसक के थोड़ा पीछे सरक जाना है। इतना आ गया। अब मैं थोड़ा इसको फॉल में आगे की तरफ पुश करना शुरू करूँगा, तो मैंने इसको आगे की तरफ हल्का खींचना शुरू किया। अब जैसे मैं पीछे जाऊँगा ये उठ जाएगा, तो मुझे क्या लगा देनी है, यहाँ पे कुछ यू पिन लगा देनी है। तो यू पिन आप यूँ लगाओगे इसको रोकने के लिए, यहाँ पे इसको, इस बैंग्स को अपनी जगह पे प्लेसमेंट देने के लिए। बस ये टिप्स से ऐसे दबा के छोड़ देना है, अंदर ज़्यादा डीप नहीं जाना है इसको, बस ऐसे ऊपर ऊपर यू पिनें लगे रहने दें। अगर 2-4 पिन छूटती भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, गिरने दें, ये नॉर्मल बात है। ठीक है, ये हम पिने लगा रहे हैं, पिने लगा रहे हैं, और यहाँ तक हमने लास्ट इतनी मुझे इसकी चौड़ाई दिखानी है डिसाइड किया, और यहाँ से आपको पीछे सरक जाना है। देखो मैंने फिंगरें खोल दी यहाँ पे, ताकि इसमें ज़्यादा खिंचाव ना आए, नहीं तो ये जितना हम फॉल लेके आए हैं आगे की तरफ, ये सब कहाँ चले जाएगा, बैक पॉइंट पे चले जाएगा। तो इसको आपको बड़े हल्के हाथ से लेस प्रेशर के साथ इसको बनाना है। मैंने यहाँ पे ऐसे फिंगर रख दी 2, और धीरे धीरे हम ऐसे खिसक के पीछे जा रहे हैं, स्लोली स्लोली गए पीछे। ऐसे हल्के हाथ से आप इस पर कॉम्ब भी कर सकते हैं, स्लोली स्लोली जेंटली यहाँ गए, और यहाँ पे आप एक टेम्परेरी यू पिन लगा लीजिए, ऐसे रोक दीजिए, बस यहाँ तक बना के रुक जाना है। और फ्रंट में देखना क्या हमारा फ्रंट वेरिएशन अच्छा लग रहा है। अगर वो अच्छा लग रहा है तो फिर हम बाकी के पार्ट पे भी स्प्रे मार के इसको फिक्स कर देंगे। ठीक है, फ्लो अगर आपको और देना है, आपको लगता है मुझे और बढ़ाना है, तो उसको धीरे धीरे सरका के आप अभी आगे कर सकते हो, बाद में ये नहीं होगा। आया समझ में। तो बस इसको बाद में हम स्प्रे कर देंगे, ऐसे दूर से हल्के हाथ से स्प्रे दूर से अप्लाई करें, इससे सूखने में ये जल्दी सूखेगा और हैवी स्टिकी लुक भी नहीं आएगा। बस बन गई हमारा फ्रंट वेरिएशन। आराम से काम कर रहे हैं हम, स्लो प्रोसेस में। यहाँ तक आएंगे, इसको यहाँ आने के बाद अब उधर हमने होल्ड स्प्रे मार दिया है, तो इसको कॉम्ब करेंगे,
थोड़ा सा स्प्रे हमने यहाँ भी लगाया, फिर इसको कॉम किया सॉफ्टली हैंड से, देख रहे हो। और यहाँ आने के बाद हम इसको सिंपली ऐसे पकड़ के ट्विस्ट करके, जैसे हमने प्रीवियस सेक्शन को लॉक किया था, इसको भी हमने यहीं आके पोनीटेल के नीचे लॉक कर दिया है। अब यहाँ बेस लगेगा तो सारी पिनें हमारी छुप जाएंगी। ठीक है जी, आ गया हमारा फ्रंट वेरिएशन। ऐसे आप इसको तैयार करेंगे। आया हमें समझ में? ठीक है, आया आप लोगों को समझ में? लेट मी नो इन कमेंट्स बॉक्स।